प्यारे, ये बड़े आनंद का विषय है, लेकिन इसमें आओ तो सही, पहले मानव तो बनो। आज मैं देखता हूं चारों तरफ ढोंग ही ढोंग फैला हुआ है, केवल ढोंग। आज आप देखेंगे कि लंबे लंबे तिलक लगाकर, लंबी लंबी मालाएं पहनकर और वो लंबी चुटियाओं में गांठ लगाकर लोग डोलते हैं और साधु भेष धारण कर लेते हैं। साधु भेष धारण नहीं तो एक साधु भेष से भी अलग पंडित भेष बना लिया है, मनुष्यकृत नाम धर लिया पंडित। बस एक मोहर लगा ली, बामन हैं, बामन घर में जन्म लिया है, हम पूजनीय हैं। और उन ढोंग के चिन्हों को धारण करके और वो ऐसा सु करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं कि हम ही ईश्वर के दूत हैं और हम ही ईश्वर हैं। जीवों को ऐसा भ्रमित कर दिया कि जीव ये देख करके कि बामन जाति सामने से आ रही है तो लम्मा पड़ जाता है, ढोक देता है, केवल किस बात पर? बामन जाति पर। और वो भी ऐसे ढोंगी होते हैं, लंबे लंबे तिलक, आड़े तिरछे तिलक, और ये लंबी चुटिया में गांठ, और ये जने हुए लंबी माला, और घर से भी निकले सुबह सुबह तो तिलक छापे लगा करके राम 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 करते करते और मंदिर तक जाएंगे, घंटा बजाएंगे, जल चढ़ाएंगे, वहाँ से राम 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 करते घर तक आएंगे। लोगों को ये दिखाते हैं बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा भक्त है। और लोग ये देख करके आकर्षित हो जाते हैं और उनको आकर्षित करके उसका भाव होता है कि ये मुझ पर भरोसा करें, मुझसे आकर्षित हों, फिर मैं इनको छीलूंगा। भोंटे गरसा से काटते हैं, लोग आकर्षित होकर उनके शरणागत होते हैं। और ऐसे ढोंगियों के पास में अपनी कुछ समस्याओं को लेकर लोग पहुंच जाते हैं। और वो लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर के ऐसे ढोंगियों के पास पहुंचते हैं तो ढोंगी मन ही मन खुश होते हैं कि मुर्गी फंस गई। और अगर किसी माता बहन ने या भाई बंधु ने ऐसे ढोंगी के सामने जाकर के अपना दुख बखान करते समय, दुख बयान करते समय अगर आंखों में आंसू ले आए तो समझ लो कि जो ढोंगी बैठा है उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। वो समझ जाता है कि कर रही मुसीबत में फंसा है, अच्छे ही पैसे देगा, क्योंकि जैसे कहूँगा वैसे करेगा। और ये वास्तविकता है, क्योंकि जीव भगवान नाम में तो आता नहीं, बस ढोंगियों के पास अपने बचाव को लेकर के डोलता रहता है। बाबा ये कर दो पंडित जी, ये कर दो पंडित जी, मुझ पर क्या ग्रह, मेरी ग्रह उतार दो, मुझे उपाय बता दो। पंडित जी की खुद की ग्रह बैठी हुई है, वो तुम्हारी क्या ग्रह उतार देंगे? हाँ, लेकिन जीव नहीं समझता। बस पंडित जी ने पत्रे को खोला और तुझ पर 7.5 शनिचर आ गया, ढैया शनिचर आ गया, सर्पकाल दोष लग गया, फलाना दोष लग गया, ढेंका दोष लग गया, और उसको ऐसा बेचारे को तोड़ देते हैं कि बस उसकी तो बुद्धि ही खराब, भ्रमित हो जाता है। अब कैसे करें? ये इसका उपाय है और ये उपाय होगा, इसमें तेरे इतने पैसे लगेंगे, इतना पैसा दे जा और वो हम उपाय यहाँ कर देंगे और तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस एक दो बार और तुझे आना पड़ेगा। आगे का न्योता पहले दे देते हैं। अब वो क्या उसको ठीक करेगा जो सामने वाले का दर्द अनुभव नहीं कर सकता? जो दर्द अनुभव नहीं कर सकता, इसका मतलब वो स्वयं इंसान तक नहीं है, तो वो दूसरे को क्या ठीक करेगा? ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं वो इंसान नहीं, सिर्फ जीती जागती लाश है जो इस पृथ्वी पर कलंक और इस पर बोझ है। ऐसे ढोंगियों से बचना चाहिए। ऐसे ढोंगी चारों तरफ कहते फिरते हैं कि ये कार्य करने का अधिकार से केवल हमको है, हम बामन हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमको केवल अधिकार है भगवान का नाम लेने का, भक्त बनने का, भागवत करने का, कथा करने का, सत्संग करने का। अरे ये और जातियों को किसने अधिकार दे दिया? ये भाषाएं होती हैं ऐसी ढोंगियों की। उन बेवकूफ और मूर्खों से ये पूछा जाए कि ब्राह्मण होता कौन है? ब्राह्मण का अर्थ नहीं जानते। ब्राह्मण कौन होता है?
क्या भगवान ने जाति बना करके जीव को नीचे भेजा है? नहीं। पृथ्वी पर किसी भी जीव को डेवलप किया, किसी को भेजा है तो भगवान ने जाति को नाम देकर नहीं भेजा। उसने सिर्फ एक मनुष्य योनि में भेजा है या अन्य जीवों के अन्य योनियों में भेजा है, कोई जाति नहीं है। भगवान ने किसी पर यह पाबंदी नहीं लगाई कि तू मेरा नाम नहीं ले सकता, कि तू मेरे पास वापस नहीं आ सकता, कि तू मेरी शरणागत नहीं हो सकता, कि